हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोलवे अमोनिया प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यह प्रोसेस मेनली यूज होता है वॉशिंग सोडा बनाने के लिए, जिसका फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कैसे बनाया जाता है भी वॉशिंग सोडा, तो ओवरऑल प्रोसेस को समझेंगे। तो देखो भाई, पहले मैं डायग्राम की हेल्प से समझा रहा हूँ इसको। मेरे डायग्राम अच्छे नहीं है, आप थोड़ा डायग्राम अच्छा बना लेना। ये है आपका अमोनिएशन टावर। क्या है? अमोनिएशन टावर है, आयरन का बना हुआ होता है ये। इसमें मैं क्या करूंगा, इसके टॉप में इनलेट होता है, इस इनलेट से मैं ब्राइन सॉल्यूशन डाल दूंगा। ब्राइन सॉल्यूशन तो जानते ही हो ना, सोडियम क्लोराइड का वाटर के अंदर जो सॉल्यूशन होता है, लगभग इसमें कंसंट्रेशन 30% के लगभग होती है सोडियम क्लोराइड की, तो उसे हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। और मैं इस साइड से इसके अंदर डालूंगा अमोनिया, क्योंकि अमोनिएशन टावर है ना, अमोनिया हम इसके अंदर मिक्स करेंगे, प्लस लिटल अमाउंट में CO2 डालेंगे, लिटल अमाउंट में। ठीक है, तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड डाली, तो होगा क्या भी, अब यहां ब्राइन सॉल्यूशन डाला। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब सोडियम क्लोराइड वाटर के अंदर है, ठीक है। और इधर से मैंने क्या डाल दी, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरा आपको पता है सोडियम क्लोराइड के अंदर कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड की क्या होती है, इंप्योरिटी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन इंप्योरिटी को रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे होगी भी, तो अब ये सारे हमारे कहां प्रेजेंट है, अमोनिएशन टावर के अंदर। तो होगा क्या, पहली रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और अमोनियम कार्बोनेट बना देगा। बहुत आसान रिएक्शन है अभी। यह अमोनियम कार्बोनेट जो बना है अभी, वो क्या करेगा, कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा या फिर वो मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो अगर कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, बैलेंस खुद कर लेना भी। इधर क्या होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा और प्लस अमोनियम क्लोराइड बनेगा। आसान सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, यानी कैल्शियम यहां आ गया, अमोनियम यहां आ गया, मैग्नीशियम यहां चला गया, अमोनियम यहां आ गया। बैलेंस खुद कर लोगे। अब आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं, वो इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल है तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, सॉलिड प्रेसिपिटेट बनेंगे। ठीक है, और ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये क्या रहेगा, वाटर के अंदर सोल्यूबल रहेगा। तो मैं एक्वस लिख देता हूं और यहां आप सॉलिड लिखना चाहो तो सॉलिड लिख दो, वरना एरो नीचे की तरफ है तो मतलब प्रेसिपिटेटेड हो चुके हैं। अब यह रिएक्शन हुई तो यहां से आउटलेट बना हुआ है और यहां पर मैंने क्या लगा दिया, फिल्टर लगा दिया। ठीक है, फिल्टर का काम समझ गए होंगे। अब क्या होगा, जब फिल्टर लगा हुआ है तो आपके जो सॉलिड फॉर्म यानी प्रेसिपिटेट बने वो तो फिल्टर आउट हो जाएंगे, है ना। अब यहां से जो जाएगा सॉल्यूशन, उसमें क्या क्या होगा भाई आप बताओ। उसमें अमोनियम क्लोराइड होगा और प्लस क्या होगा, सोडियम क्लोराइड और अमोनिया। ठीक है, थोड़ी बहुत अमाउंट में CO2 भी होगी। यानी यहां से जो सॉल्यूशन आपका बचा उसे हम कहेंगे अमोनिएटेड ब्राइन सॉल्यूशन। यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, क्या कहेंगे, अमोनिएटेड ब्राइन सॉल्यूशन। और हमने फिल्टर करके क्या कर दिया था, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड को रिमूव कर दिया है। तो मैं यहां पर दिखा देता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट हमने रिमूव कर दिए, क्योंकि वो दोनों क्लोराइड इनके फॉर्म में आ गए थे ना, तो इनको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। तो अब एक बात ध्यान रखना भी, जब भी आप किसी चीज़ को फिल्टर करते हो तो जो फिल्टर के ऊपर रह जाता है उसे रेजिड्यू कहते हैं, और जो पास हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं। तो यहाँ से अमोनिएटेड ब्राइन सॉल्यूशन है वो फिल्ट्रेट के रूप में पास हुआ। अब यहाँ पर क्या होगा, एक टावर और है लगा हुआ, इस तरह से बना देता हूँ मैं ये वाला। अब थोड़ा डायग्राम भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे डायग्राम अच्छे नहीं है, आप अच्छा बनाना। तो इस टावर को हम बोलते हैं कार्बोनेशन टावर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या कहेंगे इसे, कार्बोनेशन टावर। यह भी आयरन का बना हुआ होता है। इसमें मैं क्या करूँगा कि इसमें हॉरिजॉन्टल परफोरेटेड प्लेट लगी हुई है। तो परफोरेटेड प्लेट मतलब जिसमें होल्स हों, ठीक है,
तो मैं यहाँ पे एक होल बना देता हूँ। वैसे तो सभी में क्या होगा, या तो ये करो आप, जैसे यहाँ पे ये होल बने हुए, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर क्या है, ये होल है, समझ जाना भाई। तो बहुत सारी प्लेट्स लगी हुई है, परफोरेटेड है, होल बने हुए हैं उनमें। तो लिख देता हूँ, ये क्या है आपकी परफोरेटेड प्लेट्स। तो देखो अब ऊपर से हमने क्या डाल दिया, आपका जो अमोनिएटेड ब्राइन सॉल्यूशन था वो डाला, और इधर नीचे से मैं यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनलेट करवा रहा हूं। अब ऊपर से आपका तो सॉल्यूशन आ रहा है जो अमोनिएटेड ब्राइन सॉल्यूशन है, और नीचे से आप क्या करवा रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड का इनलेट करवा रहे हो। तो यहां पर क्या रिएक्शन होगी उसको समझो। ऊपर से क्या आ रहा है आपका ब्राइन सॉल्यूशन है, यानी सोडियम क्लोराइड है प्लस वाटर है प्लस अमोनिया है, ठीक है, और नीचे से आपने CO2 इनलेट करवाई है। तो यहां पर क्या बनेगा, थोड़ा ध्यान से समझना भी, यहां बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट और प्लस अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और आपको पता है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है, यानी वाटर के अंदर बहुत कम सोल्यूबल है। वाटर के अंदर अगर कम सोल्यूबल है तो वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा, और प्रेसिपिटेटेड होगा तो यहां पर मैंने फिल्टर लगाया हुआ है। क्या लगा हुआ है यहां पर, फिल्टर। तो हम फिल्टर कर लेंगे, तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है वो सेटल डाउन हो गया, यानी सॉलिड फॉर्म में हमने फिल्टर कर लिया है। और जो अमोनियम क्लोराइड है वो भी अभी भी क्या है, एक्वस फॉर्म में। अमोनियम क्लोराइड मैंने बताया था वाटर के अंदर क्या है, सॉल्युबल है। तो हमने यहां से क्या किया, जब नीचे ये सॉल्यूशन यहां से आएगा तो मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट रिमूव कर लिया, ठीक है। और अब मैं इस सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हीट दूंगा तो ये सोडियम कार्बोनेट बना देगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा और प्लस आपका वाटर देगा, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस खुद कर लेना। अब जो सोडियम कार्बोनेट यहां बना है उसमें क्या होगी, आपकी अमोनिया की भी इंप्योरिटी रह जाएगी। उस अमोनिया की इंप्योरिटी को हमें रिमूव करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, दोबारा वाटर के अंदर सोल्यूबलाइज करूंगा, ठीक है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दूंगा। मैंने क्या किया, अब जो सोडियम कार्बोनेट बना उसको मैंने वाटर के अंदर दोबारा सोल्यूबलाइज किया और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दी, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगी, इसकी रिवर्स हो जाएगी। कैसे होगी भाई, कि मैं यहां लिख देता हूं कि सोडियम कार्बोनेट है, मैंने वाटर के अंदर सोल्यूबलाइज किया प्लस CO2 गैस पास की, तो यहां बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये आपको पता है सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। तो अब ये सॉलिड फॉर्म में है, अब मैं फिल्टर कर लूंगा, फिल्टर करूंगा तो आपकी जो अमोनिया के जो साल्ट है वो वाटर सॉल्युबल है, तो वो निकल जाएंगे, है ना, और आपका क्या मिल जाएगा हमें, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट को मैं दोबारा हीट दे दूंगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, जैसे यहां बना था। और उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे, और ये आपका क्या होगा, प्योर सोडियम कार्बोनेट होगा। अब मैं इसका क्या करूंगा, रिक्रिस्टलाइजेशन करवा दूंगा वाटर के साथ। अब वाटर के साथ अगर मैं क्रिस्टलाइजेशन करवाता हूं तो यह क्या होगा, 10 वाटर के मॉलिक्यूल इससे एसोसिएट हो जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो क्या होता है आपका वाशिंग सोडा। मैं रिपीट कर देता हूं, हमने यहां से क्या किया था, जो अमोनिएटेड आपका ब्राइन सॉल्यूशन था, नीचे से हमने CO2 पास की, CO2 पास की, तो यहाँ पर आपका क्या बना था, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड वाटर के अंदर सोल्यूबल था, यह क्या था, इनसोल्यूबल था, तो हमने फिल्टर कर लिया और फिल्टर करके हीट दी तो सोडियम कार्बोनेट बना। इस सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या हुआ, कुछ अमोनिया की भी इंप्योरिटी रह जाती है, उस इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए हमने दोबारा वाटर के अंदर सोल्यूबलाइज करके CO2 गैस पास की, जिससे यह सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, जो सॉलिड फॉर्म में है, और जो अमोनिया के साल्ट होंगे वो क्या होंगे, वाटर के अंदर सोल्यूबल रहेंगे। तो सोल्यूबल है तो उनको फिल्टर करेंगे तो रिमूव कर लेंगे, और ये कहाँ जाएगा, रेजिड्यू में आ जाएगा। अब इसको हम हीट देंगे तो इस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका फिर क्या कर देंगे, वाटर के साथ क्रिस्टलाइजेशन करवा देंगे, दोबारा क्रिस्टलाइजेशन करवाएंगे तो आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, वाशिंग सोडा कहेंगे। अब देखो यहां से जो अमोनियम के साल्ट थे क्या क्या है, एक अमोनियम क्लोराइड है, और लिटिल अमाउंट में क्या रह जाता है, लिटिल अमाउंट में आपका अमोनियम बाइकार्बोनेट भी इसमें आ जाता है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट बना है ना, उसके साथ थोड़ी बहुत अमाउंट में अमोनियम बाइकार्बोनेट भी बनता है। अब इसको हम कहाँ ले जाएंगे, इसको हम ले जाएंगे अमोनिया रिकवरी टावर में। ये आपका है अमोनिया रिकवरी टावर, नाम ही बता रहा है,
इसको हम क्या कहेंगे, अमोनिया रिकवरी, रिकवरी पूरा लिख लेना, टावर। ठीक है, अमोनिया रिकवरी टावर में ले गए और यहां पर हम क्या देंगे, नीचे से यहां से दे रहे हैं हम स्टीम। ठीक है, स्टीम दे रहे हैं तो नीचे से स्टीम आ रही है, ऊपर से आपका अमोनियम क्लोराइड और लिटिल अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ रहा है। तो होगा क्या, अभी स्टीम देंगे, हीट देंगे, तो जो आपका अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो डिकम्पोज हो जाएगा अमोनिया में प्लस CO2 में प्लस वाटर में। ठीक है, और जो अमोनिया और CO2 यहाँ से निकलेगी वो यहाँ यूज हो जाएगी। कहाँ चली जाएगी, आपकी जो अमोनिएशन टावर था उसके अंदर हमने यूज किया ना, रिसाइकल हो रहा है ये प्रोसेस। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये तो चलो डिकम्पोज हो गया, अब अमोनियम क्लोराइड को कैसे डिकम्पोज करके हम अमोनिया की रिकवरी करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एक लाइम किन लगा हुआ होता है, ये मान लो आपका क्या है, लाइम किन है। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, लाइम किन। इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसको अगर हम हीट देंगे, यहां पर क्या देते हैं हम, हीट देते हैं, हीट देंगे तो आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है, आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाएगा। CO2 गैस हमें चाहिए थी, हमने यहां पास की थी, वो कहां से आई है, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने लाइम किन में हीट दिया तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना रहा है। और यहां से जो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगी उसको हमने क्या रख रखा है, यहां स्लेकर रख रखा है। ये क्या आपका स्लेकर टैंक है जिसमें वाटर भरा हुआ है, इसे हम स्लेकर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां से कैल्शियम ऑक्साइड आएगा और इसमें क्या है, वाटर है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलकर आपको पता है क्या बनाते हैं, मिल्क ऑफ लाइम बनाएंगे। ठीक है, इसे क्या बनाएंगे, मिल्क ऑफ लाइम बनाएंगे, और इसे हम पता है सेलेक्ट लाइम भी कह देते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, स्लेकर हो गया। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंस है मिल्क ऑफ लाइम और सेलेक्ट लाइम में, वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। फिलहाल ये समझो कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड यहां बना है इसको हम कहां भेज देंगे, अमोनिया रिकवरी टावर में यहां से डाल देंगे। ध्यान रखना, जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर डाला है, मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं ना, ये थोड़ा सा मिडल पॉइंट से थोड़ा सा अबो है। ठीक है, और स्टीम हमने डाली थी वो बॉटम से डाली थी। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, जो अमोनियम क्लोराइड है उसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां क्या बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है डिकम्पोज होके क्या दे देगा, अमोनिया दे देगा। कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और प्लस वाटर बनेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसमें डिकम्पोज होगा, अमोनिया और वाटर के अंदर, है ना, और दूसरा कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। इस तरह से यहां से क्या हुआ, अमोनिया और मिली, और वो अमोनिया हम कहां भेज देंगे, यहां भेज देंगे। दूसरा CO2 यहां से यहां भी जा रही है, दूसरा इससे भी कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जिसे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड है वो अमोनिएटेड टावर में जाती रहे। अब देखो भी यहां पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सोल्वे प्रोसेस के अंदर जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा होता है, तो वो कैल्शियम क्लोराइड होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। मैं रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले हमने क्या किया था, अमोनिएशन टावर लिया था। इस अमोनिएशन टावर में हमने क्या किया, ब्राइन सोल्यूशन डाला, और इधर से क्या थी, अमोनिया रिकवरी टावर से आपकी अमोनिया और लिटिल कार्बन डाइऑक्साइड आ रही थी जो बॉटम से हमने डाली। तो यहां पर ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई कि आपका अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर अमोनियम कार्बोनेट बनाते हैं, जो क्या करेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो इंप्योरिटी थी क्लोराइड की, वो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देंगे। और ये क्या होते हैं, क्योंकि वाटर में इनसोल्यूबल है तो हम फिल्टर करेंगे तो रिमूव हो जाएगी, और हमारा जो फिल्ट्रेट आएगा वो क्या होगा, अमोनिएटेड ब्राइन सोल्यूशन होगा। अब इस अमोनिएटेड ब्राइन सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, जो आपका कार्बोनेशन टावर है, कार्बोनेशन टावर किसका बना होता है, आयरन का बना होता है, और इसमें परफोरेटेड प्लेट लगी हुई होती है। परफोरेटेड प्लेट का मतलब है होल्स है। तो यहाँ से अमोनिएटेड जो ब्राइन सोल्यूशन है नीचे आ रहा है, और यहाँ से लाइम किन से यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हिट दी तो यहाँ CO2 बनी, वो CO2 हम यहाँ बॉटम से पास करेंगे। CO2 ऊपर जा रही है, वो सोल्यूशन नीचे आ रहा है, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे, रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा जो स्पेरिंगली सॉल्युबल है यानी कम सॉल्युबल है। तो इसको फिल्टर कर लेंगे, है ना, फिल्टर किया तो इसको हीट देंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और इस सोडियम कार्बोनेट को दोबारा हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ ट्रीट करवा देंगे। यानी ये क्या था, इम्प्योर था। प्योर करने के लिए हमने क्या किया, वाटर में डिजोल्व करके CO2 गैस पास की, जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हुआ बना, जो इनसोल्युबल था उसको हमने फर्दर उसको फिल्टर कर लिया, है ना।
इनसोल्यूबल था, जो सोल्यूबल इम्प्योरिटी थी वो फिल्ट्रेट में चली गई और इसको हमने हीट दी तो सोडियम कार्बोनेट बना। इसका वाटर के साथ हमने दोबारा क्या करवाया, रिक्रिस्टलाइजेशन करवाया, जिसे आपका वाशिंग सोडा बन गया है। अब क्या हुआ, यहाँ से जो अमोनियम के सोल्यूबल सॉल्ट थे वो अमोनिया रिकवरी टावर में जाएंगे। कौन कौन से थे, अमोनियम क्लोराइड था, अमोनियम बाइकार्बोनेट थे। अब अमोनिया रिकवरी टावर में हमने क्या किया, नीचे से स्टीम दी, मतलब टेम्परेचर हाई कर दिया है। टेम्परेचर हाई किया तो अमोनियम जो बाइकार्बोनेट है वो अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में डिकम्पोज हो जाएगा। यानी यहाँ से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, जो हमने कहाँ भेजी है, अमोनिएशन टावर में। दूसरा क्या था आपका, जो आपका यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड था उससे हमें अमोनिया रिकवर करनी है। तो हमने क्या किया, जो लाइम किन में कैल्शियम ऑक्साइड था उसको हमने स्लेकर में डाल दिया। स्लेकर में क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर मिल्क ऑफ लाइम बनाएगा, जिसको हमने अमोनिया रिकवरी टावर में डाला। और यह मिल्क ऑफ लाइम अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके आपकी अमोनिया वाटर प्लस कैल्शियम क्लोराइड दे देगा। यह कैल्शियम क्लोराइड इसमें क्या होता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में यूज होता है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, वाशिंग सोडा बनेगा। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है जी कि यहाँ पे Na2CO3 बन रहा है, तो क्या K2, यहाँ लिख देता हूँ, K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट भी हम क्या इस मेथड से बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। उसका कारण क्या है कि अगर आपको पोटेशियम कार्बोनेट बनाना होता तो यहाँ सोडियम क्लोराइड की जगह आप क्या लेते, KCl लेते, है ना। और KCl इनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता। और जो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल है। तो सोल्यूबल है तो क्या होगा, यहाँ पे हमें सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलेगा, सोल्यूबल है सीधा यहाँ इधर से इधर चला जाएगा, है ना। प्रेसिपिटेटेड नहीं होगा। अगर प्रेसिपिटेटेड नहीं होगा तो हम फिल्टर करके अलग कैसे करेंगे, अलग नहीं करेंगे तो उसको हीट देके हम पोटेशियम कार्बोनेट ऑब्टेन नहीं कर सकते। याद रखना है कि आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो वाटर में क्या होता है, बहुत कम सोल्यूबल है, इसलिए प्रेसिपिटेटेड हो जाता है। बट पोटेशियम जो बाइकार्बोनेट है वो वाटर के अंदर फेयरली सोल्यूबल है, तो वो प्रेसिपिटेटेड नहीं होगा, तो उसको हम फिल्टर करके रिमूव नहीं कर सकते, जिस कारण से हम पोटेशियम कार्बोनेट इससे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आ गया होगा, नोट करो। अब हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। जो हमें सोडियम कार्बोनेट मिला है, अब देखो भी यह कैसे हमने ऑब्टेन किया था, सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने हीट दी, इस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन भी कहते हैं, तो आपका सोडियम कार्बोनेट मिला। अब एक बात और देखो, इस प्रोसेस में हमें पहले क्या मिला था, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आपसे पूछ ले कि सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनता है, तो वो भी आप सोल्वे प्रोसेस की हेल्प से आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम दोनों का बता सकते हैं कि सोल्वे प्रोसेस से हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बना सकते हैं और सोडियम कार्बोनेट भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें पहले तो बाइकार्बोनेट ही मिलता है ना, उसको हीट देंगे तो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। तो प्रॉपर्टी देखो भी, आपका जो सोडियम कार्बोनेट है वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, यह डेकाहाइड्रेट की फॉर्म में पाया जाता है। तो अगर आप देखो कि अगर हम हीट देंगे तो क्या होगा, अगर हम वाशिंग सोडा को 373 केल्विन से बिलो टेम्परेचर पर हीट देते हैं, तो ये क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम वाशिंग सोडा को हीट दें ग्रेटर देन 373 केल्विन पर, तो यह कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, यानी एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यह भी क्या होगा, व्हाइट पाउडर होगा। इसे हम सोडा एस भी कहते हैं। ठीक है, अब थर्ड है कि अगर मैं सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस करता हूं तो क्या बनेगा। तो आपको क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट है उसमें वाटर डालोगे तो इससे बनेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2CO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और आपको पता है यह वीक एसिड है, यह स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, एल्केलाइन इन नेचर होगा। और ये भी कह सकते हो आपका जो वाशिंग सोडा होता है वो क्या है, सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का। ठीक है, थर्ड पॉइंट तो हमने बता दिया। फोर्थ पॉइंट है, अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो विद HCl तो क्या होगा। तो सोडियम कार्बोनेट को अगर आप HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा प्लस CO2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा। और अगर इसकी रिएक्शन आप करवाते हो विद
मिल्क ऑफ लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होगा, तो आपका सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट जो वाटर में इनसोल्यूबल होता है और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है अभी, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो यूज़ तो आपको पता ही है वॉशिंग सोडा का क्या यूज़ होगा, कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हो ना, वाटर में इजीली सोल्यूबलाइज हो जाता है ये। ठीक है, तो यूज़ आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना। तो मेरी तरफ से वॉशिंग सोडा या सोलवे अमोनिया प्रोसेस कंप्लीट हुआ। पहले इसको लिखो, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में भी यही डिस्कस कर लेते हैं, नोट करो। नेक्स्ट करने जा रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो बेकिंग सोडा क्यों कहते हैं भी, क्योंकि इसका मेनली यूज होता है आपका जो केक्स है या फिर पेस्ट्री बनाने में। तो अगर आपने केक्स और पेस्ट्री में सोडियम बाइकार्बोनेट डाला और आप उसको हीट दे रहे हो, तो वहां से क्या होगी, CO2 गैस रिलीज होगी, जिससे क्या होंगे, इनमें होल्स बनेंगे, जिससे ये लाइट और फ्लफी हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इन्हें हम क्या कह देते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। अब बेकिंग सोडा बनता कैसे है, बनाने का सिंपल सा प्रोसेस है। सोडियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन को अगर हम CO2 से सैचुरेटेड करेंगे तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। क्योंकि यह वाइट होता है और वाटर के अंदर लेस सोल्यूबल है, तो यह सेटल डाउन हो जाएगा, यानी ये क्या बनाएगा, वाइट क्रिस्टल बनाएगा। ठीक है, हमने ये बताया था ना, लेस सोल्यूबल है वाटर के अंदर, तो ये वाइट क्रिस्टल बना लेगा। अब नेक्स्ट इनके यूज क्या होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के, तो पहला तो यूज है, इसका यूज होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। अब बेकिंग पाउडर बनता कैसे है अभी, उसमें मिक्सर है ये बेकिंग पाउडर, किस किस का, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसमें 30%, स्टार्च होता है उसमें 40%, इसके अलावा उसमें सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, और इसके अलावा उसमें कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट होता है। ठीक है, ये 10% होता है आपका। तो देखो भाई, स्टार्च का यूज होता है इसमें फिलर के रूप में, यानी इसको वॉल्यूम मेकअप के लिए हम कह सकते हैं यूज किया जाता है। और जो सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसका काम क्या होता है, ये जो इसका डिकम्पोजिशन है उसको स्लो कर देता है। डिकम्पोजिशन स्लो होगा तो CO2 गैस क्या होगी, स्लोली रिलीज होगी, और जिससे क्या होगा, यूनिफॉर्म मैनर में अगर आपकी CO2 रिलीज होती जा रही है तो आपका जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो बेटर क्वालिटी का बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट यूज है इसका फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज किया जाता है, इसका आग बुझाने में यूज किया जाता है इसका। क्यों, आपको पता है, इसको हीट देते हो तो CO2 बनती है। CO2 आपको पता है, जैसे मोमबत्ती जल रही है, हम फूंक मारेंगे तो क्या होगा, वो बुझ जाएगी। तो मतलब CO2 क्या काम कर रही है, आग बुझाने का काम करती है। तो कैसे होगा भाई इसमें, जैसे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसमें अगर आप HCl डाल रहे हो तो इससे क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, प्लस वाटर बनेगा और प्लस CO2 गैस निकलेगी, और यह CO2 आग बुझाने में काम आएगी। थर्ड है, इसका जो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज है वो हम करते हैं माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में। ठीक है, यानी अगर स्किन इन्फेक्शन हो गया है तो उस पर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की हेल्प से उसको ट्रीट कर सकते हैं। और फोर्थ यूज है इसका एंटी एसिड, यानी एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जा सकता है। तो ये मेरी तरफ से वॉशिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाया जाता है कंप्लीट हुआ, और मिलते हैं जल्दी। ऑल द बेस्ट।